ये है ऑल न्यू टाटा हैरियर ईवी, जिसको हम यहाँ ताज सूरज कुंड से लेकर के जाने वाले हैं सीधा ताजमहल तक, और उसके बाद हम वापस भी आएंगे ये देखने के लिए कि ये सिंगल चार्ज में आपको कितनी रेंज दे सकती है। क्या ये जर्नी कंप्लीट कर पाएगी? बस यही जानने के लिए बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू हॉट कार इंडिया। और बिगनिंग में जैसा आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ चार्ज है 98%, रेंज इंडिकेट हो रही है 505 किलोमीटर्स की, लेवल 2 पे है रीजन और इको मोड हमने एक्टिवेट किया हुआ है। उसके बाद एसी को हमने सेट किया 22 डिग्री सेल्सियस पे और ब्लोअर को ऑटो सेटिंग पे। अच्छा, हैरियर ईवी की रेंज टेस्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जाएंगे तो हम मथुरा रोड हाईवे से और वापस आएंगे हम यमुना एक्सप्रेसवे से, क्योंकि जो मथुरा रोड हाईवे है उसकी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर/आवर की और उस पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी हमें मिलेगा। लेकिन वहीं जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसकी स्पीड लिमिट है 100 kph की और वहाँ पे बेसिकली हमें जीरो ट्रैफिक मिलेगा, तो हम 100 kph पे दौड़ते हुए आएंगे। तो आप बस बने रहिए और देखते जाइए कि क्या रेंज निकाल के देती है टाटा हैरियर ईवी। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि टाटा मोटर्स का क्लेम है कि ये आपको 620+ किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है सिंगल चार्ज पे QWD मॉडल। लेकिन अगर आप स्पेक शीट पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो कम पावर वाला रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है विद बिगर बैटरी पैक, वो आपको सबसे ज्यादा रेंज दे सकता है। इस रेंज टेस्ट में हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही है, तो हम उसी के ऊपर टेस्ट करके उसी की रेंज आप लोगों को बता पाएंगे। लेकिन देखिए, मेरी थियरी ये कहती है कि अगर हमें इस मोर पावरफुल ड्यूल मोटर सेटअप वाले टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की रेंज पता चल जाती है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा आइडिया रियर व्हील ड्राइव ओनली का भी आ जाएगा। स्टेटस अपडेट 1, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने लगभग 35 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज है 91%, जिसके बाद हमने फेस किया ट्रैफिक। तो यस, फाइनली हमने वो ट्रैफिक क्रॉस कर लिया है और अब यहाँ से जो ड्राइव है वो स्मूथ हो जानी चाहिए होपफुली आगरा तक, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा बचा है और देखिए बारिश भी होने लगी है। तो क्यों ना हम इसकी थोड़ी सी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लें। पावर एंड परफॉर्मेंस की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, मतलब आप फुट डाउन करो आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। कैलिब्रेशन थ्रॉटल की काफ़ी अच्छी करी हुई है, थ्रॉटल काफ़ी प्रिडिक्टेबल फील होता है और थ्रॉटल की सेंसिटिविटी पे भी मोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं इको मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ जो बेसिकली एफिशिएंसी के लिए सेट किया गया है, तो जो थ्रॉटल की सेंसिटिविटी है ना वो इसमें कम है, तो जब आप फुट डाउन करते भी हो तो गाड़ी उतनी क्विकली अपना पेस बिल्ड नहीं करती है। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में आओगे तो ये एकदम रॉकेट हो जाती है। अच्छा, टाटा का क्लेम है कि हैरियर ईवी QWD 0 to 100 तक 6.3 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है, लेकिन हमारे टेस्ट के दौरान इसको 6.65 सेकंड्स लगे, which is not bad actually। स्टेटस अपडेट एवरीवन, तो 75% बैटरी बची है और 105 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। जिसके बाद हमने एक रेस्ट स्टॉप लिया और सोचा कि इसके ऑटो पार्किंग फीचर को टेस्ट करके देखते हैं। क्विक ऑटो पार्किंग टेस्ट। तो पहले मुझे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं पार्क करना चाहता हूँ। एंड द गुड थिंग इज कि आप कहीं भी पार्क कर सकते हो, आपको बस इसमें एक बार सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये। अब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आप गाड़ी को कैसे पार्क करना चाहते हो, और ये इसने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पे पार्क हो सकती है। एंड नाउ ऑटो पार्किंग दबाना है, हैंड्स फ्री, ब्रेक से भी मैंने हाथ हटा लिया है, पैर हटा लिया है और अब सब कुछ गाड़ी खुद कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लिटरली। और यहाँ पे एक स्टेटस बार भी आता है जो आपको बताता है कि प्रोसेस में कितना स्टेटस क्या चल रहा है अभी। And now back to the range test। और फाइनली अब हम हाईवे से उतर चुके हैं, आगरा सिटी में आ गए हैं। थोड़ा ट्रैफिक हमें मिल गया है, एज अ रिजल्ट जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, तो 14 किलोमीटर्स के लिए समवेयर अराउंड 45 मिनट्स दिखा रहा है मैप। तो मैंने जो रीजन लेवल है उसको सेट कर दिया है लेवल 3 पे। हालांकि इससे हमारे रेंज टेस्ट पे इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ट्रैफिक में मुझे ज़्यादा ब्रेक्स यूटिलाइज ना करनी पड़े। नाउ द थिंग इज कि इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मोड नहीं मिलता है, विच आई विश कि इसमें होता। एज अ रिजल्ट आप इसको रीजन के किसी भी लेवल पे रखो, गाड़ी कंप्लीट हॉल्ट में नहीं आती है। ये बेसिकली 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक स्लो डाउन हो जाएगी और उसके बाद ये कोस्ट करने लगेगी। सो फाइनली वो रहा बैकग्राउंड में ताजमहल, जिसका मतलब ये कि हमारा ताज टू ताज विद टाटा हैरियर ईवी रेंज टेस्ट
का पहला पड़ाव होता है पूरा। अब देखिए, अभी तक जिस रास्ते से हम आए थे वहाँ पे जो हमारी स्पीड थी ना वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था। और अभी तक हमने लगभग 202 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, 54% बैटरी बची हुई है और 274 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। अब यहाँ तक तो जो हमारी जर्नी थी वो काफ़ी कंफर्टेबल रही, वी एंजॉयड इट और रेंज भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है। लेकिन अब यहाँ से वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लेने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे को और वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है एज वी नो कि वो 100 kph के आसपास है, तो वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या रेंज देती है। सो स्टे ट्यून्ड। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पीक रश आवर में यहाँ आगरा में घुस चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कीवी के साथ मुझे क्या लगती है ना, और अंकल जी थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड एंड नॉट स्क्रैचिंग माई कार। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। सबसे अच्छी बात मुझे ईवीज़ की क्या लगती है ना कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे भी हो तो भी आप क्योंकि एक ईवी है तो आप एज सच फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक अच्छा फील देता है। घने ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अगल बगल में इतने सारे हॉर्न्स बज रहे हैं, तो ये एक राइट टाइम है इसके NVH के बारे में बात करने का, जो एक्चुअली आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि एम्बिएंट नॉइज़ को इसका केबिन काफ़ी अच्छे से आइसोलेट करके रखता है। और तो और ऑल अराउंड विजिबिलिटी में भी आपको किसी तरह का इशू नहीं होगा, एज सच कहीं भी मेजर ब्लाइंड स्पॉट डेवलप नहीं होता है। और जो टाटा मोटर्स ने ये डिजिटल IRVM आपको प्रोवाइड किया ना, इसका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब लैग फ्री ऑपरेशन है इसका और काफ़ी अच्छी डेफिनेशन भी है। फर्दरमोर इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको आप बंद भी कर सकते हो। पॉट हॉल्स, स्पीड ब्रेकर्स, रफ रोड, उनसे तो ये ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सस्पेंशन की थर्ड फुट साउंड केबिन के अंदर नहीं आती है। अगर कुछ आता भी है कभी कभार तो वो आता है एक काफ़ी सॉलिड थंब, जो एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम फील देता है। फर्दरमोर इसको सिटी में मैन्यूवर करना भी काफ़ी इजी है, सिटी के हिसाब से स्टीयरिंग नाइस एंड लाइट है। और भले ही ये गाड़ी डायमेंशन वाइज काफ़ी बड़ी है, आई एग्री टू दैट, लेकिन आप इस गाड़ी के डायमेंशंस के साथ काफ़ी जल्दी फेमिलियर हो जाते हो। इन शॉर्ट, सिटी में हैरियर ईवी को ड्राइव करना एफर्टलेस है। तो दोस्तों फाइनली हमने आगरा सिटी का जो घमासान ट्रैफिक था उसको क्रॉस कर लिया है और आप देख ही सकते हो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है उसके दौरान। नेवर माइंड दैट, क्योंकि अब हम बहुत ही जल्द हाईवे को टच करने वाले हैं और इसीलिए मैं आपको एक स्टेटस अपडेट देता हूँ कि हमने 215 किलोमीटर्स कवर कर लिए, 51% बैटरी हमारी बची है और मैं ट्रिप बी को रीसेट भी कर देता हूँ। तो अब यहाँ से हमें एक नई एफिशिएंसी पता चलेगी और हमारे पास एक दूसरा डेटा होगा कि एक्सप्रेसवे पे ये आपको क्या रेंज दे सकती है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब हम आए थे तो हमने समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर्स कवर किए थे। अभी जाते हुए जो किलोमीटर्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, ऑलरेडी 35 डिग्रीज के आसपास हो चुका है। एज अ रिजल्ट अब AC को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और क्योंकि हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, हमारी जो स्पीड रहेगी वो भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो मोटर्स को भी थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हो सकता है कि बैटरी इससे अब थोड़ा और ज़्यादा जूस कंज्यूम होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। ओके नाउ स्टेटस अपडेट। तो लगभग 25 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं अभी एक्सप्रेसवे पे। जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ चुकी है, मतलब एफिशिएंसी घट चुकी है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से। और 43% बैटरी अभी बची हुई है और 220 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज बची है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये बेसिकली ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि रोड की स्पीड लिमिट को डिटेक्ट कर रहा है एंड अगर मैं बाई चांस 1-2 पॉइंट भी ऊपर हूँ तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि भैया स्पीड लिमिट 100 की और आप 102 पे चल रहे हो, जो एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोगों ने सबसे पहले इस सिस्टम को ऑफ कर देना है। अच्छा, ऑफ करने से याद आया यार, इस गाड़ी में ना एक चीज़ है जो शायद आपको इरिटेटिंग लगेगी, वो ये कि जितने भी इसके ADAS फीचर्स है ना, जब भी आप गाड़ी रीस्टार्ट करते हो वो अपने आप ऑन हो जाते हैं। मतलब ये मेमोरी में नहीं रखती है कि लास्ट टाइम आपने उनको किस तरह से सेट किया था, जो कभी कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है। आई विश कि इसको थोड़ा और बेटर वे में मैनेज किया होता टाटा मोटर्स ने, या फिर मुझे कोई एक फिजिकल बटन का शॉर्टकट दे दिया होता ADAS सेटिंग्स को एक्सेस करने का, क्योंकि ADAS सेटिंग्स का जो मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा करके है। बट ओवरऑल जो ADAS सिस्टम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। चाहे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात कर लो, लेन कीप असिस्ट की बात कर लो, या फिर ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात कर लो। और इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं इसमें मिलने वाले सभी ADAS फीचर्स। इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी गाड़ी काफी प्लांटेड रहती है, चिपक के चलती है रोड से एकदम। और जो राइड है उसमें आपको बाउंसेस फील नहीं होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब
कि हैरियर ईवी में लॉन्ग ड्राइव्स काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। मुझे लगा नहीं था कि अनदर अपडेट देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन से 40 किलोमीटर्स दूर है और मेरे पास अभी रिमेनिंग रेंज है 58 किलोमीटर्स की। ऑलरेडी डाउन टू आवर लास्ट 14-13% पे हम आ चुके हैं, जिसका मतलब मेरे पास लगभग 18-19 किलोमीटर्स का थ्रेशोल्ड है। एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने वाला है मामला। थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। लो 12% हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लगभग 159 किलोमीटर्स के बाद और 11% बैटरी के साथ हमने यमुना एक्सप्रेसवे को टाटा बाय बाय कर दिया है और अब बचे हैं सिर्फ 33 किलोमीटर्स जो कि हमें सिटी में कवर करने हैं और रिमेनिंग रेंज है मेरे पास 53 किलोमीटर्स की, 20 किलोमीटर्स का थ्रेशोल्ड। ओके देन, अब ये सिटी में बचे कुछ किलोमीटर्स कवर करके मुलाकात करते हैं सीधा होटल पे और वहाँ पे वर्डिक्ट डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पे हैं तो थोड़ा सा हैरियर ईवी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस 21.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 30.23 लाख रुपीस तक जाते हैं। ये है इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट, जो कि काफी अच्छी है और इसमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसकी डेफिनेशन और कलर्स काफी अच्छे हैं। यहाँ आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फ्रंट की दोनों ही सीट्स में वेंटिलेशन फीचर मिलेगा और इन सीट्स पर इतना समय बिताने के बाद मैं आपको एक बात तो बता सकता हूँ कि ये काफी कंफर्टेबल है। 6 तरह के टेरेन मोड्स हैं और ऑफ रोड मोड भी अवेलेबल है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है और आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिलता है। सेकंड रो में भी फीचर्स की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ पे सनशेड्स मिलते हैं। जो को ड्राइवर के पीछे बैठेगा उसके लिए पावर्ड पॉज सीट है, 65 वॉट के USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं और स्पेस भी अच्छा खासा है। 3 लोग आराम से सेकंड रो सीट में एडजस्ट कर सकते हैं और जो फ्लोर है वो भी काफी फ्लैट है। सीट्स में एक चीज और जो मुझे पसंद आई, देखिए नी रूम हेडरूम वाइज तो आपको कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है, जो जनरली हमने ईवीज में ऑब्जर्व किया है ना कि फ्लोर रेज होने की वजह से आप थोड़ा सा नी अप पोजीशन पे बैठते हो तो आपको अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। हैरियर ईवी में सिचुएशन एक्चुअली काफी अच्छी है, तो यहाँ पे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है उससे भी आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। फर्दरमोर ये हैं इसके सेफ्टी फीचर्स, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। बूट में 502 लीटर का स्पेस है अगर आप इसको ऊपर तक फिल करते हो तो। फ्रंट में आपको फ्रंट भी मिलती है। और अब फाइनली बात करते हैं इसकी रेंज की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 414 किलोमीटर टोटल कवर किए। शुरुआत हमने की थी 98% स्टेट ऑफ चार्ज के साथ और एंड हमने किया है 3% बैटरी के साथ, जिसका मतलब कंबाइन रेंज होती है 436 किलोमीटर की। जिसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो फर्स्ट लेग में ताजमहल की ओर जाते हुए एफिशिएंसी ज्यादा थी तो रेंज बनी 458 किलोमीटर की। वहीं रिटर्न में एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई तो रेंज बनी 419 किलोमीटर की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बूस्ट मोड आप तब तक ही यूज कर सकते हो जब तक स्टेट ऑफ चार्ज 50% से ज्यादा है। वहीं 20% के नीचे आते ही आप स्पोर्ट मोड यूज नहीं कर पाएंगे और 10% स्टेट ऑफ चार्ज से लिम्प मोड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें स्पीड 80 kph तक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जैसे ही आप बैटरी के लास्ट 5% पे पहुंचते हो तो स्पीड आपकी 60 kph से ऊपर नहीं जाएगी और एसी भी वीक हो जाता है। और हाँ, एक बात और, हमारी पूरी जर्नी में हमने एक ग्लिच फेस किया। तो बेसिकली जो ये लेन वॉच कैमरा है राइट साइड पे जो आप देख सकते हो ड्राइवर डिस्प्ले के, वो वहीं पे ऑलमोस्ट पूरी जर्नी के लिए स्टिक हो गया था, मतलब वहीं अटक गया था। तो फाइनली चारों के चारों मौसम एक्सपीरियंस करने के बाद और लगभग 10 घंटे ड्राइव करने के बाद 412 किलोमीटर कवर करने के बाद आई तो लाइक दैट। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हैरियर ईवी के ऊपर क्या थॉट्स है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।